हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड राधे राधे सभी को। आज मैं संडे का ब्लॉग यहाँ पे शूट कर रही हूँ क्योंकि अदर डेज़ में मेरे को ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें और जो कोई भी देखे वो मुझे कमेंट करके बताए कि किस किस ने ये ब्लॉग देखा है और कहाँ से देखा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले क्लीनिंग के साथ में, क्योंकि देखो अदर डेज़ हमारा ऑफिस होता है तो इतना डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो आज संडे को सबसे पहले उठते ही हमने सोचा कि हम पहले पूरे घर का डीप क्लीनिंग करेंगे, जितना भी डस्ट वगैरह है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है। आंधी बारिश, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा घर के अंदर आती है। तो मेरे को कहीं भी मिट्टी दिखती है तो इरिटेशन सा होता है थोड़ा सा। जब तक घर में डस्ट वगैरह होती है तो एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, एक फ़ील नहीं आता है कि हाँ हम अपने घर में हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले क्लीनिंग से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने इस एरिया को संभाला, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हमें मिलती हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दबाजी में जब ऑफिस निकलते हैं तो यहीं पे रख के चले जाते हैं। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे सब लोग ही आके कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो मैंने जो चीज़ें यहाँ पे रखने की नहीं थी सबसे पहले उनको उठाया, क्लीन किया, देन उनको उनकी जगह पे जाके अंदर रूम में रख दिया। इस एरिया में हमने थोड़ा सा कुछ फ्लावर्स भी रख रखे हैं, कुछ पॉट्स वगैरह भी रख रखे हैं, तो मैंने उनको भी अच्छे से क्लीन करने के बाद में प्रॉपर उनको उनकी जगह पे रखा, प्रॉपर डस्टिंग की, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया। इस मिरर को तो मैं हर 2 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये नीचे से ख़राब हो गया है तो ऐसा लगता है कि इसको साफ़ ही नहीं किया गया है। तो फिर भी मैंने आज इसको अच्छे से स्प्रे करके जो अपना ग्लास स्प्रे आता है उससे स्प्रे करके अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में प्रॉपर इस एरिया को साफ़ करने के बाद में माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो ये तो साफ़ हुआ। उसके बाद में यहाँ की सफाई करने के बाद में मैंने स्टार्ट की अपनी रूम की क्लीनिंग। सबसे पहले रूम में कुछ बुक्स वगैरह पड़े थे, उनको साफ़ किया। बेड का ये जो एरिया था, मेरा बेड का सिराना था, इसको साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे भी मिट्टी आ जाती है। क्योंकि झाड़ू तो हम डेली निकालते हैं, तो झाड़ू भी निकलती है तो भी थोड़ा बहुत डस्ट उड़ता है, वो यहाँ पे जमा हो जाता है। तो हर 2-3 दिन में मैं ये भी कर देती हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाता है क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो इस वाले एरिया में मैं अपना थोड़ा रेजिन की इयरिंग्स वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे ये एरिया तो बिल्कुल डस्ट फ्री चाहिए होता है, तो ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी 2-3 दिन में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था तो डस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, तो मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ को हटा के क्लीन किया। उसके बाद में जो मेरा विंडो साइड का एरिया है मैं उधर गई। यहाँ पे मैंने विंडो साइड थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे भी मिट्टी आ जाती है काफ़ी सारी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंजेस करने का सोचा, क्योंकि एक मिरर मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये रखती हूँ। इस मिरर में मैं कई बार वीडियोस भी शूट कर लेती हूँ, नॉर्मली हो जाती है छोटी मोटी काम चलाऊ चीज़ें हैं तो काम चला लेती हूँ मैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रखे थे, इनको, ये मेरी बास्केट है छोटी सी, इसमें भी मेरी डेली यूज़ की चीज़ें थी। तो मैं सोच रही थी इसको टेबल के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ और जो बुक्स रखी हैं उनको यहाँ नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। तो यही सोचते सोचते मैं ये सफाई कर रही थी, तो मैंने लास्ट में कर ही दिया, बुक्स को नीचे शिफ्ट कर दिया और ये जो मेरी बास्केट थी इसको मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि इसका डेली मेरे को यूज़ लेना होता है। तो सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेरे यूज़ की नहीं थी, कुछ मेडिसिन्स थी, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पड़े हुए थे, तो जो हमारे काम का नहीं था हमने सारी चीज़ें निकाली। हम दोनों यही कर रहे थे। हमने ये सोचा कि सुबह सुबह उठ के और क्या करें, सबसे पहले घर का काम करते हैं, बाकी सब बाद में। काम करते करते इन लोगों ने एंट्री मारी मामा जी के साथ में। ये मेरे मामा जी के बच्चे हैं दोनों। तो इन्होंने जब देखा कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो ये मेरा सेल्फी स्टैंड उठा के ले गए कि भाई हम भी ब्लॉग बनाएंगे, हम भी ब्लॉग शूट करेंगे। ये मेरे मामा जी का छोटा वाला बेबी है, बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा बोलता है। जब ये बोलता है तो मैं तो मोस्टली सुनती रहती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये बोलता क्या है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखो हेलमेट रखा हुआ था सोफ़े के ऊपर, तो ये उसको पहन के उदम करेगा थोड़ी देर, पता नहीं क्या तो उदम कर रहा था। ये मैंने तो खुद ने वीडियो जब एडिट करने के लिए बैठी तब जाके इसके ये उदम देखे हैं कि ये कर क्या रहा है। इसने गाड़ी चला ली, अब ये पता नहीं क्या करेगा, अब ये मे बी डांस करेगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मामा जी बाहर आए, हमारे रूम का फ़ैन निकाल के, फ़ैन ख़राब हो गया था ये। उसके बाद में मामा जी फ़ैन ठीक करने लगे, तो ये मामा जी को बोलता है कि पापा मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो मामा जी इसको सिखा रहे हैं। मैं अपने किचन में आके काम करने लग गई, क्योंकि हॉल में है तो उधर अब काम किया नहीं जा सकता जब तक मामा जी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके मैंने सोचा पहले अपना किचन क्लीन कर लेते हैं। कुछ बॉटल्स खाली रखे थे, इनको धो के साफ़ करके मैंने सोचा पहले इनमें पानी भर के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। ये मेरे पास भी आके उदम करने लग गया। उसके बाद में थोड़ी देर में किचन का काम करने के बाद मैं निकल गई नानी जी के घर पे। मामा जी बोले कुछ स्विच वगैरह लेके आने हैं, तो मैं, मेरे नानी का घर पास में ही है, तो मैं वहाँ गई, ये स्विच उठाए मैंने। उसके बाद मैं नानी जी और मामी जी को राम राम किया और मैं वापस निकल गई अपने घर के लिए।
घर पे जाके वापस यहाँ से निकल के इसके साथ में मैंने अपना किचन का काम वापस स्टार्ट कर दिया, जो मैं आधा अधूरा छोड़ के गई थी। किचन की क्लीनिंग की, कुछ चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी क्योंकि डेली हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मैं मिनी ब्लॉग भी शूट करती हूँ तो वो सामान इधर उधर रह ही जाता है क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैंडल हो पाती हैं। कोई चीज़ कहाँ रखने की होती है उसको कहाँ रख देते हैं। तो आज सारी चीज़ें मैं निकाल के किचन में अच्छे से सेट करी थी कि ये लोग बाहर करते हैं अपना काम, तब तक मैं अपना अंदर किचन समेट लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने सारी चीज़ों को जो जहाँ रखने का सामान था उसको वहाँ रखा, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सेट की। थोड़े से बर्तन पड़े थे उनको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं प्रॉपर किचन को क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद में यहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ी देर मेरे को भी बाहर जाके बैठना चाहिए, तो मैं भी थोड़ी देर जाके रेस्ट के लिए बाहर जाके बैठ गई। थोड़ी देर इन लोगों के पास बैठी, इनको मस्ती करते हुए देखा, 2-4 बातें इन लोगों के साथ में की। उसके बाद में मेरे को कुछ ग्रॉसरी लेके आना था तो मैं थोड़ी देर बाद में बाहर निकल गई। अब आप लोग देखो मेरी शक्ल कैसी लग रही है यहाँ पे, एकदम थकी थकी। थोड़ी देर हम लोग बाहर निकले। ये मेरे मामा जी का बेटा है, ये ब्लॉग शूट कर रहा था मेरे पीछे बैठ के, मेरी वीडियो बना रहा था यहाँ पे। उसके बाद में कुछ हमने ग्रॉसरी का सामान लिया, इनको चिप्स मैंने दिलाई। उसके बाद हम वापस घर के लिए निकल गए। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार मुझे दही लेना था, वो तो मैंने लिया ही नहीं। फिर बीच में एक शॉप पड़ी थी, उस पर हम लोग रुके, वहाँ से हमने दही लिया और वापस हम लोग घर पे पहुँच गए क्योंकि मैंने घर पे इतना सारा काम फैला रखा था तो मुझे तो घर पे जल्दी वापस आना था। उसके बाद ये लोग भी निकल गए कि ठीक है इनका काम हो गया, बोले ठीक है बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं। तो घर पे जो भी काम फैला पड़ा था हम वापस उसमें लग गए दोनों बहन। यहाँ पे हमारी एक राम दरबार की तस्वीर है ये। अब इस पे पहले मामा जी और यहाँ इस फ्लैट पे रहते थे तो इन बच्चों ने बॉल मार दिया था तो इसका शीशा ख़राब हो गया। तो इस को मैंने अच्छे से देख देख के निकाला ताकि ये गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए। सारा शीशा निकाल के मैं इसको बाहर फेंक के आई। फिर जहाँ पे ये तस्वीर हमारे पहले लगी हुई थी मैंने एज इट इज़ इसको अच्छे से संभाल के उसी जगह पे वापस से लगा दिया क्योंकि ये एरिया इस फ़ोटो फ्रेम के बिना मैंने वापस इसको लगा दिया। फिर घर में फाइनल मैंने यहाँ पे झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दिया था। झाड़ू निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद में साथ साथ मैंने चाय भी बनने रख दी थी और यहाँ पे मेरी सिस्टर पोंछा लगाने लग गई थी मेरे झाड़ू लगाने के बाद में। ये मैंने दूध वगैरह यहाँ पे गर्म करके रख दिया था। चाय पीने के बाद में मेरे माइंड में आया कि यार थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं क्योंकि इतना काम करके बाहर घूम के बहुत ज़्यादा डस्ट सा फेस पे हो गया था। तो ये मैंने थोड़ा सा दही और बेसन, इसमें थोड़ा सा हनी लिया है, वो मैं स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ, यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके थोड़ी देर फेस पे रब किया और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसके साथ में मैंने 2 खीरा के अपने स्लाइसेस लिए जिनको मैं आँखों पे रख के थोड़ा रेस्ट करने का सोच रही थी और मैंने किया भी क्योंकि संडे है तो थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है भाई। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद में या रेस्ट करते करते मैंने थोड़ा सॉन्ग चला लिया था ताकि थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाए और मेरे को अच्छा लगे। तो सॉन्ग्स के साथ साथ मैंने अपना ये 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल लिया। फिर मैंने फ़ेस वॉश किया अच्छे से। फ़ेस वॉश करने के बाद में मुझे थोड़ा इतना लाइट फ़ील हुआ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा तो मैंने स्किन केयर करके अच्छा किया। मेरे घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो मैं वहाँ से थोड़ा सा एलोवेरा लाई, वो भी मैंने ये फ़ेस वॉश करने के बाद में वापस एलोवेरा लगाया और फिर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए चली गई कि 5-10 मिनट एलोवेरा लगा के रखती हूँ। थोड़े से सॉन्ग सुने, 5-10 मिनट एकदम माइंड मेरा काम हो चुका था। उसके बाद मैं वापस फेस वॉश करके मैं अपने और कामों में लग गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले, नहाने के लिए मैं चली गई तुरंत। नहाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा अपना रेडी होके फिर मेरे माइंड में था कि अब कुछ खाने के लिए बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद में मैं गई अपनी किचन में। इस तरीके से आज का पूरा संडे का टाइम मेरा घर के कामों में निकल गया। लोग सोचते हैं संडे होता है, लोग घूमते फिरते होंगे। भाई यहाँ पे आके देखो 6 दिन जॉब करने के बाद में संडे कैसे घर के अंदर निकलता है वो कोई हमसे पूछो। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। मेरे भाई ने मना कर दिया था, भाई मैं नहीं खाऊंगा, तुम दोनों बहनों के लिए बना लेना। लेकिन मुझे पता था वो ज़रूर खाएगा तो मैंने हमारे तीनों के लिए यहाँ पे खाना बना लिया था। तो आज का ये ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस ने ये ब्लॉग देखा, किस किस को अच्छा लगा और इस ब्लॉग में क्या कमी थी। अगर कुछ और मैं अच्छा कर पाऊँगी, आप लोग मुझे सजेशन दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, सपोर्ट फील होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए, अच्छे से इस पे कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या कमी देखी है। यहाँ पे मैंने खाना बनाया था, चावल बनाए थे, जीरा राइस में बनाने वाली थी लेकिन मेरा जीरा ख़त्म हो गया तो विदाउट जीरे के जीरा राइस मैंने बनाया और थोड़ा सा दही फ्राई बनाया। वो मैं अच्छे से प्लेट में खाना लगा के
शांति से खाने गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, रात को भी बहुत काम किया था, सैटरडे को भी काम हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं प्लेट लगा के लाई, बड़ा खाना देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पे हम फाइनली खाने बैठ गए। ओके, टाटा बाय बाय।